स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने के लिए और परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ में बांटने के लिए बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने दिए हुए सौभाग्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज हम वचनों की तरफ चलें और आज हम शांति के ऊपर बात करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं परमेश्वर के वचनों को। तो योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन पर हम मनन करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर से एक बार, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रियजनों, संसार दे रहा है वो शांति ने, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं, है ना। आज ये शांति की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग पहाड़ पर जाते हैं, कुछ लोग गुफा में बैठते हैं, कुछ लोग तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में है और वो शांति आपको और मुझे ज़रूरत है। प्रियजनों, जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पर लकड़ी मिलती है, चंदन की बोलते हैं, उसके पर स्प्रे मारा रहता है और आप खुशबू लेते तो आपको चंदन का खुशबू आता है। आप घर पर लाने के बाद कुछ समय के बाद आप उसका खुशबू देखें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पर स्प्रे मारा गया था। वैसे ही प्रियजनों, आज इस दुनिया में झूठी शांति, नकली शांति मिलती है, पर असली शांति यीशु मसीह के पास है। वो अकेला मुर्दों में से जी उठा है और उनके पास वो स्वर्ग की शांति है जो परमेश्वर आपको और मुझे दे रहा है। इसके लिए प्रभु जी ने कहा है, मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। तो शांति हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। शांति हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और वो यीशु मसीह के पास जो कोई आता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और अपना जीवन, अपनी परेशानी, अपनी समस्या समर्पण करता है, वो यीशु मसीह के हवाले करता है, उससे वो शांति मिलती है जो मनुष्य के समझ के परे हैं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहता है, देखिए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। रोमियो की पत्री, नया नियम, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल यानी वही शांति, मेल यानी शांति। तो ये शांति रखिए, प्रभु का वचन कहता है। शांति जो यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिक ठहराए जाने के बाद हमें मिलती है। प्रियजनों, हमने पाप किया है और हमने परमेश्वर से दूर गए हैं, लेकिन जब हम लौट कर प्रभु के पास आते हैं, वो शांति परमेश्वर फिर से दे देता है। वो शांति जो परमेश्वर के पास है। प्रियजनों, परमेश्वर के वचनों में ऐसा लिखा, एक उड़ाऊ पुत्र था, उसने अपना हिस्सा लेकर, जायदाद का हिस्सा लेकर वो चले गया। उससे बहुत सारे दोस्त मिले, सब कुछ उसके साथ में हुआ। जब पैसे उसके ख़त्म होने लगे, उसकी दौलत घटने लगी, तब उसका कोई नहीं था, तो सूअर को चराने लगा। उसको डाला हुआ भोजन में से कुछ निकाल कर खाने लगा वो। फिर उसकी अक्ल ठिकाने पर आती है और वो कहता है, मेरे पिता के घर पर मेरे नौकर लोग इससे ज़्यादा खाते हैं, इससे अच्छा जीते हैं। उन्होंने अपना मन को फिराया और वो कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे आप बेटा बना कर नहीं, एक नौकर बना कर रखिए। और दूरी से बाप जब देखता है कि बेटा रिटर्न आ रहा है, लौट कर आ रहा है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर देता है। वो कहता है, मेरा बेटा मरा था, अब जिंदा हुआ। इस व्यक्ति की दशा पहले सूअर को चराते समय भयानक थी,
अकाल गिरा था वहाँ पर अब जब पिता के पास लौट कर आता है उसको एक शांति मिलती है। अब वो दिन बीत गए, वो जो क्लेश के दिन बीत गए, अब आनंदित होने का समय आ गया। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। फिलिपियों की पत्री, नया नियम, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, हम पहले 6 वचन पढ़ेंगे, फिर 7 और 8 पढ़ेंगे। जी, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। जी, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। चलिए आगे चलते हैं, 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो समझ के परे है वो तुम्हारे विचारों को, है ना, उसको सुरक्षित रखेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। समझ को परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है और वो शांति के द्वारा, परमेश्वर की शांति। प्रियजनों, ऐसा कहा गया है कि एक अमेरिका के अंदर एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो घर है, ज़मीन है, उसने बेच दिया। बेचने के जब सौदा हो गया, कुछ पैसे दिए गए और उस समय जो जिस व्यक्ति ने टोकन दिया, बयाना दिया, थोड़ा ज़्यादा ही पैसे दे दिए और अचानक बिजली गिर गई और उस घर जलने लगा। तो जो मकान का मालिक है वो बिल्कुल डर कर रोने लगा। तब किसी ने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, आग लग गई, कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरा घर बना दूंगा, कोई चिंता नहीं है। तो ये व्यक्ति जब आग लग गया, जो मालिक था वो बिल्कुल रोने लगा, फुट कर रोने लगा, मेरे पैसे गए, मैं बर्बाद हो गया। तब किसी ने बताया कि उसने बताया है, चिंता मत करो, अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जायदाद अब मेरी है, आप चिंता मत करो, अब ब्रो। तो उसको शांति मिल गई। फिर किसी ने आकर कहा नहीं वो पैसा नहीं देगा, वो कैसे देगा पैसा। फिर ये परेशान हो गया। फिर वो आदमी ने सामने से कहा मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपसे मैं कोई पैसा काटूंगा नहीं, जो सौदा हुआ है बिल्कुल उतने ही पैसे मैं आपको दूंगा। तब जाकर ये शांत हो गया। प्रियजनों, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो परमेश्वर वो वादा पूरा करेगा। वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो, वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। तो आगे कहता है 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 8 वचन। जी, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, जी, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित हैं, जी, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उस पर ध्यान मत लगाइए, उन्हीं पर आप ध्यान लगाइए, तब आपके अंदर शांति बनी रहेगी। लोग आकर आपको शांत बैठते हुए देख नहीं सकते, वो उनको जलन होती है तो वो परेशान करने की कोशिश करते हैं। पर आपको परमेश्वर की शांति जो आपके अंदर है, जो मनुष्य के समझ के परे है ना, वो शांति परमेश्वर ने दिया है। आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर अपना कार्य करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आखिर में एक वचन लेते हैं हम, और वो है नीति वचन 14 अध्याय, उसका 30 पद पढ़ेंगे। जी, शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है। जी, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाता है। प्रियजनों, इसके लिए जलन नहीं रखना, अंदर बिल्कुल शांत रहना है, शांत रहना है बिल्कुल आपको। और परमेश्वर वो अपने दूतों को भेजकर आपकी रखवाली करेगा। परमेश्वर जो दया का धनी है वो आपको संभाल के रखेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो शांति जो मनुष्य के समझ के परे है
परमेश्वर वो आज आपको देना चाहता है। तूफान के बीच में आपको परमेश्वर शांति देना चाहता है। भयानक स्थिति के अंदर परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। आपके जीवन में बड़े बड़े तकलीफें आए, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, क्योंकि प्रियजनों प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तैयार हैं आप? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, इनको शांति मिले प्रभु, वो शांति जो मनुष्य के समझ के परे है, वो शांति जो आप हमें दे रहे हैं प्रभु, वो शांति से इन सभी को भर दीजिए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह।